जब उन्होंने आंखें खोली तो जो देखा वह उनके सपनों से भी परे था। उनके सामने फैली थी एक जादुई घाटी। घास हरे नहीं, नीले रंग की थी। पेड़ चांदी जैसे चमक रहे थे। हवा में छोटे छोटे रोशनी के कण तैर रहे थे, जैसे हजारों छोटे जुगनू। और सबसे आगे एक पत्थर का बना ऊंचा मीनार था, जिसकी छोटी से एक पतली सुनहरी किरण आकाश में जाती दिख रही थी। रायन ने धीरे से फुसफुसाया, टोबी, हम कहां आ गए? टोबी ने हल्के से भौंक कर जवाब दिया, जैसे कह रहा हो, यही तो हमें खोजना था। घाटी में हवा में गुनगुनाहट थी, लेकिन इस बार कोई संगीत नहीं, बल्कि फुसफुसाहटें, जैसे कोई नर्म आवाज दूर से बुला रही हो। रायन और टोबी आगे बढ़े, लेकिन अभी 2 कदम भी नहीं चले थे कि एक चमचमाता नीला गोला सामने प्रकट हुआ। उसमें से निकली एक धीमी आवाज, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है, लेकिन असली रास्ता अभी बाकी है। रायन ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, कौन हो तुम? नीले गोले से फिर आवाज आई, मैं इस घाटी का रक्षक हूं। अगर तुम वाकई सच्चे साथी हो तो तुम्हें मीनार तक पहुंचकर वहां का रहस्य खोलना होगा, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। रायन ने टोबी की ओर देखा। टोबी की आंखें चमक रही थीं, जैसे कह रही हों, हम कर सकते हैं। रक्षक ने आगे कहा, 3 परीक्षाएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, धैर्य, समझदारी और भरोसे की। अगर तुम सफल हुए तो वह मिलेगा जो खो गया था। फिर अचानक नीला गोला गायब हो गया। सिर्फ सामने दूर मीनार तक जाने का एक पतला सा रास्ता चमकने लगा, लेकिन रास्ते के दोनों तरफ घना नीला कोहरा छा गया था। रायन ने चाबी को अपनी जेब में रखा, टोबी को इशारा किया और दोनों उस रहस्यमयी रास्ते पर बढ़ चले, जहां हर कदम पर एक नई परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। रायन और टोबी उस पतले चमचमाते रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। चारों तरफ घना नीला कोहरा था, जिससे आगे का रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। बस एक हल्की सी सुनहरी रेखा थी जो रास्ता दिखा रही थी। अचानक रास्ते के किनारे एक पत्थर उभरा, जिस पर लिखा था, चलते रहो, लेकिन जहां समय रुके वहां तुम भी रुको। रायन ने पढ़ा और सोचा, समय रुके, इसका क्या मतलब है? टोबी भी थोड़ा असमंजस में था, लेकिन दोनों ने फैसला किया, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। वे थोड़ा आगे चले ही थे कि अचानक सब कुछ रुक सा गया। हवा रुक गई, कोहरा स्थिर हो गया, रास्ते की रेखा भी जैसे जम गई हो। रायन ने तुरंत टोबी को रोका, टोबी मत चलना। टोबी भी वहीं रुक गया। दोनों बिल्कुल स्थिर खड़े रहे, बिना हिले डुले। कुछ पल यूं ही बीते, फिर अचानक समय दोबारा चलने लगा। कोहरा फिर से हिलने लगा, रेखा चमकने लगी और हल्की सी हवा बहने लगी। रायन समझ गया था, जब भी समय थमेगा हमें भी थमना होगा। यह धैर्य की परीक्षा थी। अगर वो जल्दबाजी करते तो शायद सब कुछ बिगड़ जाता। वे फिर आगे बढ़े। कभी कभी रेखा अचानक गायब हो जाती, तो कभी समय थमता और उन्हें रुकना पड़ता। हर बार रायन और टोबी सावधानी से धैर्य रखते, रुकते, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते। रास्ता कठिन था। कभी धुंध इतनी गाढ़ी हो जाती कि आंखें भी काम न करें, तो कभी अजीब सी फुसफुसाहटें ध्यान भटकाने लगती। लेकिन रायन ने टोबी का हाथ कभी नहीं छोड़ा। टोबी भी हर पल रायन के साथ बना रहा। कई मिनटों के बाद जब उन्होंने आखिरी बार सही समय पर रुककर इंतजार किया, अचानक सामने का कोहरा हट गया और सामने एक चमकदार दरवाजा प्रकट हुआ, जिस पर लिखा था, धैर्य ने तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दिया। अब अगली परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। रायन ने राहत की सांस ली। टोबी ने हल्के से भौंककर खुशी जाहिर की। पहली परीक्षा, धैर्य, अब पूरी हो चुकी थी। लेकिन अब जो सामने था वह और भी कठिन था, समझदारी की परीक्षा। रायन और टोबी ने चमकते दरवाजे को पार किया। जैसे ही वे अंदर घुसे, चारों तरफ की रोशनी बदल गई। अब वे एक विशाल भूल भुलैया के अंदर थे। ऊंची दीवारें जो नीले पत्थरों से बनी थीं, दीवारों पर चलते थे हल्के हल्के रोशनी के रेखाएं, और हर मोड़ पर एक नया रास्ता खुलता था। भूल भुलैया के शुरू होते ही एक पत्थर पर लिखा मिला, हर रास्ता सही नहीं होता, आंखों से नहीं दिल से देखो। रायन ने टोबी को देखा और कहा, हमें सिर्फ दिखने वाले रास्तों पर भरोसा नहीं करना है, कोई संकेत जरूर होगा। टोबी ने अपनी नाक से सूंघना शुरू कर दिया, जैसे हवा में छुपा कोई इशारा तलाश रहा हो। पहला मोड़ आया। 2 रास्ते थे। एक रास्ता चमचमाते पत्थरों से भरा था और दूसरा थोड़ा धुंधला और साधारण लग रहा था।
रायन का मन पहले रास्ते की तरफ आकर्षित हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, शायद यही समझदारी की परीक्षा है, जो ज्यादा चमके वो जरूरी नहीं सही हो। उसने टोबी को देखा। टोबी साधारण धुंधले रास्ते की ओर खड़ा था, पूरी तसल्ली से। रायन ने बिना कोई शक किए वही रास्ता चुना, और जैसे ही उन्होंने कदम रखा, पीछे चमचमाता रास्ता अपने आप गायब हो गया। अगर वे उस पर चलते तो शायद रास्ता कहीं और ले जाता। धीरे धीरे चलते हुए वे भूल भुलैया के गहरे हिस्से में पहुंच गए, लेकिन तभी अचानक रास्ता सुनहरी रोशनी से भर गया। चारों ओर की भूल भुलैया गायब होने लगी और उनके सामने खुला एक बड़ा सा बगीचा, जिसके बीचों बीच खड़ा था एक चमचमाता स्तंभ। स्तंभ के पास एक और संदेश चमक रहा था, समझदारी से तुमने रास्ता खोज लिया, अब अगली और आखिरी परीक्षा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, भरोसे की परीक्षा। रायन ने टोबी को देखा। अब आखिरी चुनौती बाकी थी, उनका सबसे बड़ा इम्तिहान अब सामने था। रायन और टोबी चमचमाते स्तंभ के सामने खड़े थे। चारों ओर से सुनहरी रोशनी फैल रही थी और हवा में एक अलग ही तरह की गंभीरता तैर रही थी। तभी स्तंभ से एक शांत गहरी आवाज गूंजी, अब आ गई है आखिरी परीक्षा, भरोसे की। यहां से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें एक दूसरे पर आंख मूंद कर भरोसा करना होगा। एक को देखना होगा और एक को रास्ता ढूंढना होगा। रायन ने टोबी की तरफ देखा। टोबी भी उसे गंभीरता से देख रहा था, जैसे वो भी इस परीक्षा के लिए तैयार हो। तभी उनके सामने जमीन पर एक हल्का नीला गोला बना और उसमें दो छोटे छोटे रास्ते निकल आए, लेकिन दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। फिर आवाज आई, रायन, तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी। टोबी, तुम्हें उसे सही रास्ते पर ले जाना होगा। रायन थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर ली। टोबी ने हल्के से उसके पैर को छुआ और फिर धीरे धीरे उसे सही दिशा में ले जाने लगा। कभी टोबी उसके पैर के दाएं तरफ हल्की टक्कर मारता, मतलब दाएं मुड़ो। कभी बाईं तरफ टक्कर मारता, मतलब बाएं मुड़ो। और अगर चुपचाप चलता रहता तो मतलब सीधे चलते रहो। रायन ने एक बार भी अपनी आंखें नहीं खोली, उसे सिर्फ टोबी पर भरोसा करना था, और उसने किया। अचानक रास्ता ऊबड़ खाबड़ हो गया। कभी छोटे छोटे गड्ढे आते तो कभी पथरीले पत्थर, लेकिन टोबी हर बार सही समय पर संकेत देता और रायन बिना डरे उस पर भरोसा करता रहा। एक बार तो एक जगह ऐसी आई जहां अगर रायन जरा भी गलत मुड़ता तो वह गहरी खाई में गिर सकता था, लेकिन टोबी ने सही समय पर उसे हल्के से खींच लिया। रायन ने मन ही मन कहा, टोबी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। कई मिनटों तक ऐसे चलते हुए आखिरकार हवा बदल गई। रायन ने महसूस किया कि चारों ओर खुली जगह है। तभी फिर से वही आवाज गूंजी, तुमने भरोसे की परीक्षा पार कर ली, अब अपनी आंखें खोलो। रायन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। वे एक विशाल खुले मैदान में खड़े थे, जहां चारों तरफ नर्म नीली घास थी और बीचों बीच एक सुंदर सा सोने का दरवाजा चमक रहा था। दरवाजे के ऊपर लिखा था, सच्चे साथी ही इस दरवाजे से गुजर सकते हैं। रायन ने टोबी को गले से लगा लिया। टोबी ने खुशी से अपनी नाक उसके कंधे पर रगड़ी। अब वो दोनों तीनों परीक्षाएं पार कर चुके थे और असली रहस्य से बस कुछ कदम दूर थे। रायन और टोबी सुनहरे दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाजे से एक हल्की गर्म हवा आ रही थी, जैसे अंदर कोई जिंदा दिल धड़क रहा हो। रायन ने टोबी की तरफ देखा। टोबी ने उसकी तरफ इशारा किया, जैसे कह रहा हो, अब वक्त आ गया है। रायन ने धीरे से दरवाजे को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां दरवाजे पर पड़ी, दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। कोई आवाज नहीं, कोई कंपन नहीं, बस एक शांति भरा प्रकाश। दरवाजे के पार उनके सामने थी एक गोलाकार जगह, जिसे जीवन वृत्त कहा जा सकता था। बीचों बीच एक नीली पारदर्शी गेंद हवा में तैर रही थी और उसके भीतर दिख रहा था रायन का अपना गांव विरानपुर, टोबी के साथ उसकी यादें, उसकी खुशियां, उसकी छोटी छोटी सफलताएं। लेकिन गेंद के चारों ओर थे 3 दरवाजे, हर दरवाजा अलग रंग का, एक लाल, एक नीला, एक सुनहरा। तभी वही गहरी आवाज फिर गूंजी, अब अंतिम निर्णय तुम्हारा है रायन। हर दरवाजा तुम्हें एक अलग भविष्य देगा, सोच समझ कर चुनो। रायन ने टोबी की तरफ देखा। टोबी चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखों में पूरा भरोसा था। रायन ने अपने दिल से सोचा, मैं कोई ऐसा रास्ता नहीं चाहता जो सिर्फ मेरे लिए अच्छा हो,
मैं वह चाहता हूं जो हम दोनों के लिए सही हो। वह सीधा सुनहरे दरवाजे की तरफ बढ़ा, क्योंकि अब तक उसने सीखा था सच्ची सफलता साथ निभाने में है। जैसे ही उसने सुनहरे दरवाजे को छुआ, पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। रायन और टोबी दोनों एक झलक में गायब हो गए और कहानी एक नई दिशा में मुड़ने लगी। जब रोशनी कम हुई, रायन और टोबी ने खुद को फिर से अपने गांव विरानपुर में पाया, लेकिन सब कुछ पहले जैसा नहीं था। अब हवा में एक अलग सी मिठास थी, पेड़ ज्यादा हरे थे, नदी का पानी नीला और चमकता हुआ था। लोगों के चेहरों पर मुस्कानें थीं, जैसे गांव ने भी नहीं जान पाई हो। रायन ने अपने आप को देखा। उसकी जेब में वही चमचमाती चाबी थी, लेकिन अब वह साधारण नहीं थी। वह अब चाबी थी हर खुशी की, जो उसे खुद पर, अपने दोस्त पर और अपने सफर पर विश्वास करने के लिए मिली थी। गांव के बच्चे दौड़कर आए और बोले, रायन भैया, आप कहां चले गए थे? सब आपको ढूंढ रहे थे। रायन ने मुस्कुराकर टोबी को देखा और फिर बच्चों को। वह जानता था उसने जो पाया है वह किसी से बताने की चीज नहीं, बल्कि जीने की चीज है। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, रायन और टोबी चुपचाप आकाश की तरफ देख रहे थे, जहां एक चमकता तारा सीधे उनकी ओर देख रहा था। टोबी ने हल्के से भौंक कर कहा, हम वापस आ गए, लेकिन अब हम पहले जैसे नहीं हैं। रायन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ टोबी, अब हम सच्चे साथी बन चुके हैं, हमेशा के लिए। और वहीं चांदनी रात में टोबी के साथ बैठा रायन उस रहस्यमयी यात्रा को याद कर रहा था, जिसने उसे सिखाया था, सच्ची जीत न ताकत में होती है न दौलत में। सच्ची जीत होती है दोस्ती, भरोसे और अपने दिल की आवाज सुनने में। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।